एक सिंगर जिसका नाम, जिसका रुतबा, जिसकी कदकाठी कुछ इस कदर थी कि लोग उसके नाम के पीछे पागल थे। वो कहीं जाता तो उसके पीछे हजारों लोग आ जाते। और इसी बीच में, इसी समय के दौरान जब वो सिंगर अपने उस गायकी के पीरियड के पीक पे था, जब उसका नाम, जब उसका रुतबा इंडिया से निकल के देश विदेश के हर एक जगह पे, खासकर जो भी ट्रक चलाते थे, जो भी ऐसी चीजें करते थे, उनके ट्रकों में, उनकी गाड़ियों में बस इसी सिंगर का गाना बजता था। लेकिन इसी दौरान इस सिंगर को कहीं स्टेज परफॉर्मेंस पे जाना था। ये अपनी उस परफॉर्मेंस पे जाता है। जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो उसके चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग पहले से भी आए थे, क्योंकि इसका ऐसा नाम था, इसका ऐसा रुतबा था कि लोग इसे सुनने के लिए, इसे देखने के लिए एक तरह से पागल हो उठे थे। जब ये आदमी उस कार से अपने उतरता है, अपनी उस गाड़ी से उतरता है, उसी दौरान एक बाइक पे लगभग 3 लोग आते हैं और सैकड़ों लोगों के सामने इस आदमी, इस सिंगर समेत लगभग 5 लोगों को गोली मारते हैं, जिसमें से 4 लोग मर जाते हैं। एक आदमी जैसे तैसे करके बचता है। ये घटना सैकड़ों लोगों के सामने हुई, लेकिन इसके बावजूद 1988-89 की ये घटना है और आज लगभग अगर जोड़े तो 30-32 साल बीत चुके हैं। लेकिन इस घटना में, इस कहानी में, इस मर्डर में, जिसमें 4 लोगों की जान गई, ना आज तक कोई गिरफ्तार हुआ, ना ही आज तक किसी के खिलाफ कोई सबूत मिला, ना ही किसी के खिलाफ कोई जांच हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस इतने बड़े सिंगर के मर्डर में एक मुकदमा, एक कंप्लेन तक नहीं दर्ज हुई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताऊं, इस कहानी को सुनाऊं, उससे पहले कल की वीडियो के लिए माफी मांगता हूँ। कल मेरी कुछ गलती थी, वो चीज़ें मैं सुधार सकता था। दरअसल मैं 2 डिवाइसेस में अब रिकॉर्ड करता हूँ, एक में ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और गलती कल ये हो गई कि ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम उस स्विच को मैंने ऑन ही नहीं किया। इसलिए इस चीज़ से निजात पाने के लिए मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया है। अब मैं लगभग रात के 12 से 1 के बीच में ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ताकि आवाज़, नॉइस, ये सारी चीज़ें कम हो, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो सारे शांत हो जाएं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल सके। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। लुधियाना में एक जगह लगती है, एक गांव लगता है डुंगरी। वहीं पे एक सिंगर, जिसका नाम उस समय धनीराम था, इस धनीराम का जन्म होता है। जन्म एक दलित परिवार में होता है। परिवार में ठीक ठाक पैसा था, बहुत ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता। बस इतना ही था कि घर का भरण पोषण जब तक पिता थे जैसे तैसे करके करते थे। समय बीतता गया, धनीराम बड़ा होता गया और बड़ा होने के साथ साथ जो घर की जिम्मेदारी थी, जो घर की सारी चीज़ें थी, जो फाइनेंशियली कंडीशन थी, उन सारी चीज़ों का बोझ अब धनीराम पे भी कहीं न कहीं पड़ने लगा था। धनीराम शुरू में इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा था, क्योंकि 1960 के आसपास, आप सोच के देखिए कि आज़ादी को बीते 10 साल बीते थे, तो उस समय पैसे, रुतबे, इन सारी चीज़ों की हमारे देश में कितनी कमी थी। इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा था, पैसे घर में थी नहीं। घर वाली से समझाते हैं कि बेटा घर पे पैसे है नहीं, तुम कोई मेहनत मजदूरी कर लो, कहीं काम कर लो और परिवार का खर्च चलाओ। और उस समय शिक्षा, इन सारी चीज़ों को बड़ी प्रायोरिटी भी नहीं मिलती थी। लिहाजा धनीराम को एक कपड़े की मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता है। धनीराम वहाँ पे कुछ समय काम करता है, लेकिन इसी दौरान जो धनीराम की आवाज़ थी, जो धनीराम का गला था, उस पर मानो माँ सरस्वती स्वयं विराजमान होती थी। धनीराम जब मिल में कुछ गुनगुनाता था, कुछ गाता था, तो सारे मिल के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इसे कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम एक सितारे की तरह चमकोगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में अमर हो जाएगा। और यहीं से ही इस धनीराम का नाम अमर सिंह चमकीला पड़ता है। समय बीतता गया, धनीराम का जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के प्रति भी बढ़ता गया। धनीराम दिन भर काम करता, उस मिल में, उस कपड़े की कारखाने में काम करता, और जब समय मिलता, जब समय थोड़ा सा निकलता, तो धनीराम कहीं बैठता, गानों को लिखता, कहीं हारमोनियम सीखने जाता, कहीं ढोल सीखने जाता, और एक उस समय का वाद्ययंत्र था तुम्बी, उसको भी ये बजाता। समय बीतता जा रहा था और जो धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला का जो इंटरेस्ट था, अब आगे से मैं आपको अमर सिंह चमकीला ही बोलूँगा, जो अमर सिंह चमकीला का इंटरेस्ट था वो गानों के प्रति बढ़ता जा रहा था। इधर गला भी इतना अच्छा कि लोग इसे अब सुनना पसंद करते थे। और इसी बीच में उस समय एक बड़े फेमस सिंगर थे, पंजाब की इंडस्ट्री पे मानो उनका एक छत्र राज था, एक तरफ उनका बोलबाला चलता था, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, उन्हें देखने आते थे। सुरिंदर। जब अमर सिंह चमकीला का आवाज़
उसे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरे जो गाने के बोल हैं वो अच्छे हैं, तो अपने लिखे हुए कुछ गानों को लेके ये सुरेंद्र के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे एक मौका दे दो, अगर गाने पसंद आए तो आप मुझे अपने पास रख लेना, मैं आपके लिए गाने लिखूंगा, आप गाना और मैं बस लिखूंगा। सुरेंद्र उस गाने के बोल को सुनते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें वो गाने की लिरिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि सुरेंद्र, जो कि एक समय में पंजाब की इंडस्ट्री की म्यूजिक इंडस्ट्री के एक टॉप के गायक थे, इस अमर सिंह चमकीला को अपने पास रख लेते हैं। ये गाने लिखता अमर सिंह चमकीला, जब गाने लिखता तो सुरेंद्र उसे गाने गाते। सुरेंद्र का भी नाम बढ़ रहा था, अमर सिंह चमकीला का भी नाम बढ़ रहा था, लेकिन इस बीच में एक चीज़ जो आती है वो चीज़ थी पैसा। अमर सिंह चमकीला का नाम, ये सारी चीज़ें तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन गाना जो था वो सुरेंद्र गा रहे थे, तो अमर सिंह चमकीला के पास थोड़े बहुत पैसे जो सुरेंद्र देते, वही सारे पैसे इसके पास आते थे। उम्र 20 साल के पार जा रही थी, समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पैसे की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी अमर सिंह चमकीला को किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हारे बोल इतने अच्छे हैं, तो अगर गाना तुम खुद गाओ तो शायद इस चीज़ से तुम ज़्यादा नाम कमा सकते हो, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तुम्हें किसी के लिए गाना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से अमर सिंह चमकीला ने 21 या 22 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया। गाना गाने के बाद जैसे ही गाना पब्लिश किया, गाना इतना ज़्यादा हिट हुआ कि उसी गाने की वजह से अमर सिंह चमकीला का नाम आसपास के पूरे इलाके में फैल गया। धीरे धीरे नाम पूरे पंजाब में फैल गया। लोग अमर सिंह चमकीला के गाने के इस कदर दीवाने हुए कि कहीं मैंने सुना था कि जब अमर सिंह चमकीला के गाने ट्रकों में और इन सब जगहों पे चलते थे तो मानो ट्रक ड्राइवर को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। वो गाना, उनके बोल, उनके गाने का जो लहजा था, जो स्टाइल था, वो इस कदर काम करता था मानो जैसे ट्रक ड्राइवरों को कोई अफीम मिल चुका हो। अब धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला गाना गाने लगे, नाम धीरे धीरे इनका बढ़ने लगा और समय के साथ साथ इन्होंने 23-24 साल की उम्र में ही अपने खुद का बैंड बना लिया, जिसमें कुछ तबला वादक थे, कुछ सितार बजाते थे, कुछ हारमोनियम बजाते थे। और ये बैंड भी अब दूर दूर जाके परफॉर्मेंस देता। और इनके गाने की जो सबसे बड़ी खासियत थी, जो सबसे बड़ा इनका मकबूल था इस गाने में, कि ये समाज में हो रही गलत चीज़ों, जैसे शादीशुदा पति पत्नी का जीवन कैसे होता है, औरतों पे कोई अत्याचार कैसे होता है, कैसे पंजाब में उस समय नशा, ये सारी चीज़ें आ रही थी, इन सारी चीज़ों पे अमर सिंह चमकीला बड़े खुल के, बड़े कड़े शब्दों में गाना गाते थे। लेकिन इसी दौरान अमर सिंह चमकीला को किसी ने कहा कि अगर तुम्हारे बैंड में कोई लड़की, कोई महिला आ जाती तो शायद तुम्हारे बैंड को 4 चांद लग जाता। और उस समय हर बैंड में, चाहे जितने म्यूजिकल बैंड थे, हर बैंड में एक महिला होती थी या फिर एक लड़की होती थी जो बीच बीच में डांस भी करती थी, बीच बीच में गाना भी गाती थी। अब ये आइडिया जब अमर सिंह चमकीला को कोई देता है तो अमर सिंह चमकीला भी किसी लड़की के लिए जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जिसका डांस भी अच्छा हो, जो एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती हो, ऐसी तलाश में अमर सिंह चमकीला तमाम प्रकार की लड़कियों से मिलते हैं। कई लड़कियां आई, इनके साथ कुछ दिन काम किया, मामला नहीं जमा, वो चली गई, फिर आती हैं, फिर नहीं जमता, फिर चली जाती। लेकिन लास्ट में एक अमरजीत कौर करके एक लड़की आती है और जब अपना ऑडिशन इनके बैंड में देती है तो वो इन्हें अमरजीत चमकीला को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि अमरजीत चमकीला उसे अपने हर गाने में अपने साथ रखने लगे। और दोनों की जो जोड़ी थी इस कदर नाम कमा रही थी, इस कदर रसूख कमा रही थी कि चारों तरफ इस जोड़ी को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लगने लगी। मामला जो था पंजाब से निकल के पूरे देश में फैला और देश से निकल के अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, कनाडा, इन सारे देशों में जाने लगा। अब सोच के देखिए कि 1970-75 के दौरान ही जो अमरजीत चमकीला की फीस थी वो 4000 से 4500, आप मोटा मोटी अगर एवरेज निकाल लें, अगर 4000 भी निकाल लें, और अगर आपको 4000 की रकम बड़ी छोटी लग रही हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1980 में जब ये फीस लेते थे उसके 5 साल बाद तक $1 की कीमत $24 हुआ करती थी। तो अब सोच के देखिए उस समय 4000-5000 की क्या वैल्यू रही होगी। 1970-75 में इस कदर इनका मकबूल था, इस कदर इनका नाम था कि इनकी फीस जो थी 100 की लगभग 4 से 5000 थी। और इसके बाद भी कहने में ये आता है, इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने 365 दिन के अंदर 366 शो किए थे, यानी हर दिन इनका एक शो होता था। तो सोचिए अब ये किस कदर अपनी गायकी के पीक पे थे, अपने गले के हुनर के सबाब पे थे। समय बीतता जा रहा था और एक समय ऐसा भी आया कि जो अमरजीत कौर थी और चमकीला थे,
इन दोनों में प्यार हो गया। हालांकि चमकीला पहले से शादीशुदा थे, लेकिन प्यार हुआ। प्यार होने के बाद फिर दोनों में शादी हुई। लेकिन इसी बीच एक चीज और आती है, एक कड़ी जो आती है, आपको इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। दरअसल चमकीला एक दलित थे और जो ये अमरजीत कौर थी एक ऊंची जात की थी। शादी हो जाती, शादी होने के बाद इनका वही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे गाना गाते और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाते और इस तरीके से गाते कि मुद्दा कई लोगों को बहुत पसंद आता, कई लोग इसके खिलाफ जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इनके गाने की वजह से पंजाब की बेइज्जती हो रही है। और उस समय जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो भी अपने पीक पे था। उस समय ऑपरेशन ब्लू भी चला था, जगह जगह इनकाउंटर्स हो रहे थे, जगह जगह ये सारी चीज़ें हो रही थी। पुलिस के कई आला अफसर इस चीज़ के लिए पाकिस्तान भेजे गए, अरे माफ़ कीजिएगा, पंजाब भेजे गए थे कि आप जाइए पाकिस्तान में जो भी खालिस्तानी सपोर्टर है उनको या तो ठोंक दीजिए या फिर उन्हें शांत करवाइए। और इसी दौरान में जब ऐसे टॉपिकों पे ये गाना गा रहे थे तो कई बार खालिस्तान से और ऐसे लोगों से इन्हें धमकी भी मिली कि ऐसे गाने बंद कर दो। कई बार इनकी कई जगह पेशी हुई। उसके बाद कुछ दिन तक इन्होंने भक्ति गाने गाए, लेकिन फिर ये अपने उसी राग पे, उसी चीज़ पे बार बार आते। कभी इनका शो पंजाब में होता, कभी दूसरे राज्यों में होता, कभी अमेरिका में होता, कभी कनाडा में होता। और उस समय तक इनका नाम, इनकी कदकाठी इस कदर फैली हुई थी कि लोग इनकी झलक पाने के लिए इस कदर पागल थे कि अगर पता चल जाता कि आज अमरजीत चमकीला शाम को आने वाले हैं तो शायद दोपहर से ही लोगों का जो तांता था उस ग्राउंड पे, उस मंच पे जहाँ पे ये आने वाले थे वहाँ पे लग जाता था। अब इसी क्रम में जब इस कदर इनका नाम था, इस कदर इनका रुतबा था, तो 3 मार्च साल 1988, 28 साल की उम्र इनकी हो चुकी थी और इसी 28 साल में इस तरह की मकबूलियत, इस कदर कद्दावर इनकी शख्सियत थी। आप सोच के देखिए कि 28 साल की उम्र में अमेरिका, सऊदीया, इन सारे देशों से, रशिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका, कनाडा और ऐसे ऐसे देशों से इन्हें ऑफर आ रहे थे। सऊदीया से भी इन्हें कई ऑफर आए गाने के लिए, कई मूवीज़ में इन्हें इनके गानों को कास्ट करने की बात हुई। और इसी क्रम में जालंधर के पास एक जगह है महासामपुर, इसी जगह पे 8 मार्च साल 1988 को इनका एक शो था। इस शो के लिए अपने टाइम से निकलते हैं, दोपहर का शो था। ये अपने टाइम से निकलते हैं। टाइम से निकलने के बाद इनके साथ एक तबला वादक, एक सितार वादक, अमरजीत कौर, शायद उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी, ये खुद और एक और आदमी जिनके साथ ही काम करता था। ये सारे लोग अपनी गाड़ी में, अपनी मोटर में बैठते हैं और उस जगह के लिए रवाना होते हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था कि अमर सिंह चमकीला आने वाले हैं। अब अमर सिंह चमकीला जैसे ही कार से उतरते हैं, लोगों का जो हुजूम था इनके ऊपर टूट पड़ता है, इनसे हाथ मिलाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। लेकिन इसी बीच में एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर अमरजीत चमकीला की तरफ तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे थे। शुरू में किसी को कुछ समझ में नहीं आया और जैसे ही वो तीनों लोग अमर सिंह चमकीला और अमरजीत कौर के पास पहुंचते हैं, अपनी कमर से बंदूकों को निकालते हैं और इन 5 की तरफ अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देते हैं। कईयों को कई गोली लगी और उसमें से एक आदमी को सिर्फ एक गोली लगी। अमरजीत कौर, अमर सिंह चमकीला, जो तबला वादक, जो सितार वादक थे, इन सब के सीने में लगभग 5 से 6 गोली लगी और मौके पे ही इन 4 लोगों की मौत हो गई। आप सोच के देखिए कि 3 लोग आते हैं और सैकड़ों लोगों के सामने इतने फेमस सिंगर को इस तरह से मारते हैं और मारने के बाद उसी बाइक से वहां से 9-11 हो जाते हैं। मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस पे जाने का भी यही राज था, बस यही एक मेथड था जाने का कि लोग कहते कहते पुलिस तक बात पहुंचा देते हैं कि वहां पे इस तरह से कत्ल हुआ। थोड़ी देर में पुलिस वहां पे आती है, लाश को कब्जे में लेती है और सोच के देखिए, आपको हैरान करेगी ये बात कि घटना के 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, इन 4 के मरने वालों के परिवार से कोई भी कंप्लेन नहीं करता। न कंप्लेन होती है, ना ही कोई जांच होती है। 5-6 दिन बाद कैसे कैसे एक शिकायत दर्ज होती है और उस शिकायत के आधार पर कुछ दिन तक जांच करती है पुलिस, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगते। समय बीतता गया, तरह तरह से लोगों के कयास लगे। किसी ने कहा कि शायद ऊंची जात से शादी करने की वजह से वहां से मर्डर हो गया। पुलिस इस एंगल पे भी जांच की, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा कि खालिस्तान से धमकी मिली थी, शायद खालिस्तानी समर्थकों ने ही मर्डर करवाया। पुलिस ने उस एंगल पे भी जांच की, थोड़े ही समय तक, थोड़ी बहुत ही जांच की, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। समय धीरे धीरे बीतता गया और ये जो मामला है ठंडे बक्से में चला गया। ये मामला पिछली साल या फिर इसी साल तूल में तब आया जब सिद्धू मूसेवाला का भी सेम तरीके से मर्डर हुआ। जब ये मर्डर हुआ तो इसमें ये अमर सिंह चमकीला का जो मर्डर था,
ये भी निकल के सामने आया। लेकिन 30, 32, 33 साल बीत चुके हैं, 1988 की ये घटना है। आज भी इस मामले में प्रगति के नाम पे, प्रोन्नति के नाम पे शून्य ही है पुलिस। और जब भी पुलिस से इस मामले में बात की जाए, पुलिस से जब पूछताछ की जाती है कि आपने जांच क्यों नहीं की, उस समय क्या ऐसी मुसीबत थी या फिर ऐसी कौन सी बात थी, तो पुलिस बस यही बताती है कि उस समय जो फोकस था पूरी पुलिस का, जो कि इंदिरा गांधी का जो आदेश था उस समय, वो बस इसी पे था कि कैसे आतंकवादियों को ख़त्म किया जाए, कैसे उनका एनकाउंटर किया जाए, कैसे सभी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाए। बस इसी वजह से पुलिस का जो ध्यान था किसी और मर्डर पे, किसी और चीज़ पे गया ही नहीं। अब पुलिस जो है सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, सरकार जो है वो तो बदल ही गई, तो सरकार से कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता। और ये मामला उसी तरह से ठंडे बक्से में पड़ा रहा। और आज भी ये एक मर्डर मिस्ट्री 30-32 सालों से अनसुलझी है कि किसने मारा, क्यों मार रहा, मारने के पीछे क्या वजह थी। और लोगों का मानना है कि जो अमर सिंह चमकीला थे, अगर उनकी इस तरह से हत्या ना हुई होती, इस कदर मर्डर ना हुआ होता, तो शायद पंजाब की इंडस्ट्री आज कहीं और होती। और शायद वो सिंगर अकेला ऐसा था जो पंजाब की इंडस्ट्री पे अकेला एक छत्र राज करता। लेकिन किसी ने, किसी के इशारे पे, किसी रंजिश की वजह से, किसी साजिश की वजह से ऐसे सिंगर का गला, ऐसे सिंगर की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी गई, जो उस समय पंजाब की ऐसी स्थिति के बारे में गाता था, जो वास्तव में हर घर की कहानी थी, लेकिन जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता था। तो फिलहाल ये थी कहानी। कहानी भी कहना गलत होगा चूंकि ये अभी अधूरा है। तो ये थी फिलहाल मर्डर मिस्ट्री अमर सिंह चमकीला की, जो अपने समय पंजाब के एक ऐसे सिंगर थे जिनके पीछे सैकड़ों लोग दीवाने थे, लाखों उनके फैन थे, लेकिन सैकड़ों लोगों के बीच ही उन्हें मारा गया और किसी ने ना कोई कंप्लेन की, ना कोई रिपोर्ट लिखाई। और 30, 32, 33 सालों से ये मामला आज तक उलझा हुआ है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। शायद मेरा पूरा प्रयास यही है कि वीडियो में आज आवाज़ आपको बेहद कम देखने को मिली हो, क्योंकि मैंने 12 से 1 का समय चुना है और इस समय सारे कीड़े मकोड़े, वाहन, ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। और मेरा पूरा प्रयास भी है आपको यही है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि आपसे ही मैं हूं और आप ही नहीं खुश रहेंगे तो फिर मतलब क्या है, चाहे मैं जितना अच्छा कंटेंट दूं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि डेली मैं सुनाता हूँ। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई, किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।